हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो हम लोग सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 और 2 को देख लिया था। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना रहेगा तो 20। ये जो 20 प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं, बेहतरीन है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज है, हर एक चैप्टर का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है वो कब बना था। इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ए है 2005, बी है 2007, सी है 2009 और डी है 2010। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। तो सूचना का जो अधिकार संबंधी कानून है वो 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। माने बना कब, 2005 में, ठीक है। ये था राइट आंसर, इसका ए हो जाएगा। सेकंड है 1977 के, ये जो 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। कराए पूर्ण बहुमत किस दल को मिला था, कब, 1977 ईस्वी में, है ना। 1977 ईस्वी में किस दल को पूर्ण बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी है जनता पार्टी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। कह रहा जो राजनीतिक दल है, एक मिनट जरा रुकिएगा आप लोग। आप लोग तब तक इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका 3 का सबसे आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। कह रहा जो राजनीतिक दल है उसका चुनाव चिन्ह, ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। और कौन मान्यता प्रदान करेगा कि ये राजनीतिक दल है। तो ए है राष्ट्रपति, बी है निर्वाचन आयोग, सी है प्रधानमंत्री और डी है उप राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो निर्वाचन आयोग है यही है कि राष्ट्रीय दल या फिर जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो छोटे स्तर पे या फिर बड़ी स्तर पे हो, सबका मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन देगा, तो निर्वाचन आयोग, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही है जो सभी को उसका चिन्ह क्या होगा। जैसे में कांग्रेस है तो पंजा है ना, भाजपा है तो कमल छाप है, जनता दल यूनाइटेड है तो तीर छाप, है ना। ये सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। कह रहा जो राजनीतिक दल है उसका नींव सबसे पहले किस देश में पड़ा था, माने कि कहां से इसका शुरुआत हुआ था। जो राजनीतिक दल है ना, तो इसका नींव सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ। तो ए है भारत, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका, डी है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन।
ये सबसे पहले ब्रिटेन में कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का नींव पड़ा था। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देते चलिए कि आपको ये सब पढ़ा हुआ होगा, है ना। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। कह रहा है जो गठबंधन का जो सरकार होता है उसमें कह रहा है कि सबसे अधिक संभावना, ठीक है, सरकार बनाने का किस दलीय व्यवस्था में होता है। ए है बहुदलीय व्यवस्था, बी है एक दलीय व्यवस्था, डी है द्विदलीय व्यवस्था और डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा या फिर ए या बी या फिर सी। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर जल्दी से बताइए कि जो गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें सबसे ज्यादा संभावना कब है कि वो सरकार बन के अपनी बहुमत से बना ले। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुजीत कुमार, शिबू कुमार, 5 का भी नहीं। देखिए कह रहा बहुदलीय व्यवस्था है ना, वही गठबंधन मतलब क्या, तोड़ जोड़ करके बनाना, कई पार्टी को मिलाकर बनाना, है ना। सबसे ज्यादा संभावना कब होगा, जब एक अलायंस ढेर सारे पार्टियों का हो, है ना, तब ना। अगर ढेर सारे पार्टी का अलायंस रहेगा तो अधिक संभावना है कि वो क्या कर लेगा, सरकार है जो बना लेगा। ठीक है, अगर मान लिए इसमें देख लेते बीजेपी है, एक कांग्रेस है, और बीजेपी जो है छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ लिया, जदयू को जोड़ लिया, राजद को जोड़ लिया। ठीक है, अब ये अकेले है और ये 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो सरकार किसका संभावना अधिक बनने का, इसका ना, जिसमें जो दल ज्यादा है उसका ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए है सरकार, बी है राजनीतिक दल, सी है न्यायपालिका, डी है संविधान। तो लोकतंत्र का प्राण, है ना, किसे माना जाता है, तो किसे माना जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए 6 नंबर का। देखिए लोकतंत्र का जो प्राण है ना, हम लोग एक स्टेटमेंट ही है, जो राजनीतिक दल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचना के अधिकार का जो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। जो सूचना के अधिकार का जो आंदोलन है वो कहां से शुरुआत हुआ था उसका। ए है दिल्ली, बी है राजस्थान, सी है बिहार, डी है मध्य प्रदेश। इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। सुजीत कुमार 6 का डी, नहीं 6 का डी नहीं, 6 का बी। ठीक है, चलिए 7 का आप लोग आंसर दीजिए, सूचना के अधिकार का जो आंदोलन है वो कहां से शुरुआत हुआ था उसका। तो कहां से शुरुआत हुआ था उसका, तो राजस्थान से। कहा, राजस्थान से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी ब्रिटेन और डी पाकिस्तान। देखिए जहां से शुरुआत हुआ था राजनीतिक दल का वहीं बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, तो कहां से शुरू हुआ था राजनीतिक दल का, तो ब्रिटेन से। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ये जो ब्रिटेन है ना, वहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। कह रहा है जो भारतीय किसान, अखिल भारतीय किसान जो यूनियन था उसका नेता कौन थे। ए है महेंद्र सिंह टिकैत, बी है चौधरी चरण सिंह, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका तो सही आंसर क्या होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा इसमें से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है
कि भारतीय किसान यूनियन के क्या क्या मांगे थी। इस प्रश्न को हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे, उस समय इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए, इसके जो भारतीय किसान यूनियन उसका नेता कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ये जो राष्ट्रीय दल है ना, आप कह सकते हैं ये समय समय पर चेंज होते रहता है, ठीक है। इसका कुछ शर्तें हैं, हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। अगर आप लोग ऑनलाइन में नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर इसका क्लास चलेगा फिर से। कह रहा निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। अगर अभी प्रेजेंट की बात किया जाए तो राष्ट्रीय दल कौन कौन नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल ये भी नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी ये भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो है ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी, ये दोनों राष्ट्रीय दल अभी नहीं है, ठीक है। तभी कौन कौन है, हो जाएगा आपका भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और बीएसपी, जिसको बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी। ये दोनों जो है ना अभी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। चलिए राज वीडियो ऑप्शन नंबर ए, हाँ इसमें ये भी है लोक जनशक्ति पार्टी भी, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट में राष्ट्रीय दल की मान्यता इसको प्राप्त नहीं है, ठीक है। देखते इसमें टोटल 6 है। जैसे में पहला राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग भाजपा बोलते हैं। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम लोग पूर्ण रूप से कांग्रेस बोलते हैं ना। 3 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और 4 में आम आदमी पार्टी और 5वां है बहुजन समाज पार्टी, जिसको बसपा बोल रहे, अभी देखे तो ऑप्शन में था। 6ठा है नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी, ठीक है। ये सबका कब गठन हुआ जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब, 28 दिसंबर 1885 को। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी, जिसको भाकपा हम लोग बोलते हैं ना, 7 नवंबर 1964 को, ठीक है। आम आदमी पार्टी इसका 2012 में हुआ था, 6 नवंबर 2012। इसमें हम लोग को स्मॉल डेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईस्वी को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ईस्वी ध्यान रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी 1984 और नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013। इसमें ये दो ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको लोग भाजपा बोलते हैं, इसका स्थापना 1980 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको लोग कांग्रेस बोलते हैं, इसका स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है। ये जो 6 दल है ना, ये 6 का 6 क्या है, तो राष्ट्रीय दल की सूची में अभी है प्रेजेंट समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप निम्न में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। ए है कानून के समक्ष समानता, बी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, डी है बहुसंख्यकों का शासन। जब ऑप्शन पढ़ रहे तो इसमें से देखिए छट जाता है। कानून के समक्ष समानता, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है ना, तो लोकतांत्रिक देश में सबका कानून मतलब कि सबका समान, ठीक है, कानून के समक्ष सबका समानता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, ये भी सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी है। यह बहुसंख्यकों का शासन, यही ऑप्शन जो है ना हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन को अभी हम देखे थे जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1980। चलिए 13 है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है कब हुआ था। ए है 2014, बी है 2019, सी है 2018 और डी है 2020। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, 2019 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है।
आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही करिए। आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो जब भी लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा जो सोशल साइंस का जो क्लास है वो 6 बजे से प्रतिदिन चलेगा, 6 बजे शाम से, ठीक है। और 5:30 बजे मॉर्निंग में आपका जो रेगुलर क्लास है वो वीडियो अपलोडेड है, रिकॉर्डेड है, कर सकते हैं वो, ठीक है। सुबह 5:30 में और शाम को 6 बजे से लाइव हम लोग क्लास में जुड़ेंगे। और इसके जस्ट बाद 7 बजे से आपका साइंस का क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम लोग जदयू बोलते हैं ना, JDU, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। इसका आप लोग चुनाव चिन्ह कमेंट कर दीजिएगा, इसका चुनाव चिन्ह क्या है जदयू का, ठीक है। तो ए है 1995, बी है 1998, सी है 2003 और डी है 1999। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी है जो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए है हाथ का पंजा, बी है तीर, सी है कमल का फूल, डी है लालटेन। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट करिए। आप लोग जब चुनाव होता है तो झंडा तो पकड़वे करते हैं नेता का, है ना, तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके साथ ये भी बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। स्मॉल डेट नहीं, सिर्फ ईस्वी ही बताइए कब हुआ था, ठीक है। चलते इस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है, ठीक है। क्या है? कमल का फूल है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है चुनाव चिन्ह, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसको एकदम से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या तो फिर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ है, माने कि पंजा है, ठीक है। हाथ मतलब पंजा है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। जनता दल यूनाइटेड तीर छाप। राष्ट्रीय जनता दल राजद का लालटेन। आम आदमी पार्टी जिसको आप बोलते हैं उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। समाजवादी पार्टी का साइकिल। अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है उसका हथौड़ा, हंसिया और सितारा एक झंडे पे है ना, हथौड़ा, हंसिया और सितारा। और जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम लोग माले बोलते हैं ना, उसका झंडा क्या है? तो 3 तारा और झंडा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, एकदम फिक्स है, और हमेशा ये क्वेश्चन आपसे पूछते आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये अभी हम देखे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 को, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए 17 नंबर है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? कह जो बोलिविया जो शहर था वहां का आप कह सकते हैं जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए खदान की कीमत में वृद्धि, बी है पानी की कीमत में वृद्धि, सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि था। क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था, ठीक है। बहुत महंगा पानी हो गया था, इसी के कारण वहां जो जन संघर्ष शुरू हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? जो श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका जो है ना वो भारत की आजादी के जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। तो भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। तो श्रीलंका कब होगा? 1 साल बाद। देखिए आप लोग कमेंट में जब आंसर देते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर के साथ दिया करिए, ठीक है। अगर आप 18 पे हैं तो 18 का लिख कर दे सकते हैं, 18 का ए हो या फिर बी हो या सी या डी, कुछ भी हो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कमेंट में आंसर दिया करिए। चलिए, तो श्रीलंका कब आजाद हुआ?
तो 1948 में, कब? 1948 में हुआ था, है ना? जस्ट जब भारत स्वतंत्र हुआ उसको जस्ट बाद श्रीलंका भी स्वतंत्र हो गया था। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? जो हमारा दल बदल कानून है ना, वो किस पर लागू होता है? ए है संसदों एवं विधायकों पर, बी है राष्ट्रपति पर, सी है उपराष्ट्रपति पर, डी है सभी पर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। चलिए सुजीत कुमार 10 का सी, आप लोग तो बहुत पीछे। आप लोग देखिए कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है? ये सिविक्स का तीसरा चैप्टर है, आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे इस चीज को, तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, ठीक है? तो दल बदल कानून किस पे लागू होगा? तो संसदों एवं विधायकों पर, ठीक है? दल बदल कानून किस पे लागू होता है? संसदों और विधायकों पर लागू होता है। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, कि कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी दलों का होता है? कह रहा जितने भी राजनीतिक दल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ना, ठीक है? उसी प्रकार राजनीतिक जो दल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है चुनाव लड़ना, बी है सरकारी पदों को प्राप्त करना, सी है सत्ता प्राप्त करना, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए 20 का, कि जो राजनीतिक दल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा राजनीतिक दल का? तो सत्ता प्राप्त करना, ठीक है? सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी। मैंने जितने भी हम लोग पढ़ क्यों रहे कि सरकारी नौकरी लगे, ये भी तो यही चाहता ना कि जो राजनीतिक दल उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? तो प्रमुख उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना, कि किसी भी तरीके से हमको क्या मिल जाए? सत्ता मिल जाए, ठीक है? ये हमारा था आज का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग प्रतिदिन शाम को 6 बजे से लाइव जुड़ेंगे, ठीक है? किसी कारण बस 5 मिनट 10 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि प्रतिदिन हम लोग 6 बजे से सोशल साइंस का क्लास करें, ऑब्जेक्टिव का, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है? इसके बाद हमारे लोग का कुछ प्रीमियम कोर्स फीचर है, जो हमारा ऐप है बिहार बोर्ड क्लास 10th का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर अभी एक फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, अगर आप किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन पैक लीजिए, जितना हो सके, जैसे जिस तरीके मंथली, वीकली, ईयरली, ठीक, आपको जिस तरीके से लेना वहां पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वहां पर क्लास 10th का सारा कुछ ही मिलने वाला, जो भी लिखा हुआ सारा कुछ, उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो स्पेशल वीडियो लेक्चर है वो भी आपको उस ऐप में मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तब, ठीक है? जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल, और 7 बजे से आप लोग जुड़िए साइंस की क्लास में, उसमें ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया जाएगा, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं हम लोग